न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। बाकी मित्रों से भी निवेदन किया जा रहा है कि वो लोग भी समय पे आ जाएं। थोड़े समय बाद वो लगातार जुड़ना स्टार्ट करते हैं। बहरहाल मीटिंग प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हमारे नए सदस्य नरेश कुमार जी हैं, नरेश कुमार मंडल जी। मैं उनसे बोलूंगा कि अपना परिचय दीजिए भाई साहब, और बताइए कि आज आप ही से पूछा जा रहा है कि किस मुद्दे पे आप चाहते हैं कि चर्चा हो, कौन सा मुद्दा आपको परेशान करता है न्यूज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। लेकिन एक बार अपना परिचय दे पहले नरेश जी। सर मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं बिहार के अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं अररिया जिला से बिलोंग करता हूँ, बिहार का। सर एक्चुअली मैं मीटिंग में पहली बार आया हूँ, तो थोड़ा सा और इस सेशन के बाद ये हेलो। हाँ हाँ, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन बोल रहे हैं। आराम से बोलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, सब अपने भाई लोग हैं, ठीक है। जी आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। पत्रकारिता से एक्चुअली कब जुड़े, क्या रहा? जी एक्चुअली सर पत्रकारिता से 2018 में जुड़े हैं और दूसरे न्यूज पोर्टल में ही काम कर रहे थे। फिलहाल मैं 2022 में ही फरवरी में अपना न्यूज पोर्टल ये किया है, उसमें काम कर रहा हूँ, मिथिलांचल न्यूज लाइव। ठीक 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 तो ठीक, सार्थक एक्चुअली सर बात है। जी कैसी चल रही पत्रकारिता, बताइए। कुछ और सुझाव, कोई मुद्दा है आपके दिमाग में तो आप बता सकते हैं, चूंकि नए सदस्य हैं, बाकी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, तब तक आप अपना कोई अनुभव जरा शेयर करें। बाकी तो हम लोग कहते ही रहते हैं हर सप्ताह। नहीं, एक्चुअली यहाँ हमारे बिहार में अररिया जिला में देखा गया है कि न्यूज पोर्टल जो भी हमारे पुराने पत्रकार सब है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल न्यूज वाले को काफी परेशान करते हैं ये लोग कि जैसे कि वो लोग का ये है मतलब अपने हिसाब से वो लोग। लेकिन फिर भी हम लोग 2005 करते आ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हुई है। जो भी समस्या हुआ उनका सामना करते आ रहे हैं। और लास्ट में बहुत सारे ऐसे पत्रकार को अनुभव भी हुआ, मतलब एहसास हुआ कि उनसे कुछ खबरों के माध्यम से खबर था जो हम लोग लगातार अपना ये कर रहे थे, तो दिखा रहे थे, तो बाद में हम लोग को सपोर्ट भी मिलते आ रहा है। ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है, बढ़िया है। इस समस्याओं को देखिए धैर्य के साथ बरकरार रखना चाहिए। निजाम समीर भाई भी बहुत दिन बाद जो है उपस्थित है। अभी देखिए आपकी जी ड्रेस सभी बिल्कुल भाइयों को नमस्कार। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी भाइयों को। ऐसा लग रहा है निजाम भाई और की तीसरी बिल्कुल बोल बम सोमवारी से की आ रहे हैं आप, बिल्कुल बोल बम से जल चढ़ा नहीं, के आ रहे हैं। अभी कवरेज में निकलना है। अभी कवरेज में कल तीसरी सोमवारी है। अभी सब पलेजा घाट से लेके आ रहे हैं जल, तो अभी इन करेंगे बाबा गरीबनाथ में, तो वही अभी कवरेज के में निकल रहे हैं। सोचा मीटिंग अटेंड कर लूंगा आज। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया है। तो कैसा चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है, कैसी पत्रकारिता चल रही है निजाम भाई अभी, और किस मुद्दे अभी पे कहाँ पत्रकारिता परेशानी तो आ रही बस है? मिला मिला जुला। अभी परेशानी वही सबसे फील्ड में मेन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वही पे न्यूज में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना। अभी हाल फिलहाल 3 दिन पहले एक घटना घटी। मामला ये थी, जो डाटा ऑपरेटर होते हैं ना खाद्य विभाग के, तो उन लोगों ने धरना स्थल पर धरना दिया, और धरना देने के बाद में क्या हुआ, हम लोग 5-6 पत्रकार थे, तो उसने आके बोला से भैया हम लोग का सैलरी वाले लोग हैं, से आप चाय पानी के लिए कुछ पॉकेट में रख लो। उसने पैसा दिया, मैंने पॉकेट में रख लिया। मैं नहीं देखा से वो 200 है या 2000 है। रखने के बाद में एक सीनियर जो पत्रकार है उनको हम लोग तो पैसा के मांग में किए, तो वो अपने इच्छा से पैसा दिए से हाँ समीर भाई लीजिए, आप लोग को भी मेहनत होती है, से पैसा रख लीजिए। जब पॉकेट से हम निकाले तो 2000 के नोट मिला। मगर सीनियर का जो इस तरह से व्यवहार था मुझे अच्छा नहीं लगा। पैसा मांगते तो कहीं बात थी, उसने खुद आके पॉकेट में पैसा रखा था, हाँ 2000 एक चाय पानी के लिए रख लीजिए। यही सब कठिनाई है जहाँ पर सामने में यानी अपने पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आते हैं बहुत तरह तरह के। और सीनियर पत्रकार के द्वारा जिस तरह से शोषण का जो बात है, वो सीनियर पत्रकार ले पैसा तो ठीक है, जूनियर पत्रकार ले ले तो हो गया, बोलो आप पत्रकार नहीं है, पैसे वाले पत्रकार है, आप उगाही करते हैं, आप सीनियर ले तो अच्छी बात है। बस यही है भैया। बड़ी समस्या है, विकट है।
खैर पैसे के क्या मामले कीजिएगा। में तो देखिए थोड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी चीज है ना, पत्रकारिता ऐसी चीज है कि इसमें बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। खैर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी निरंजन जी आए। निरंजन जी वीडियो ऑन कीजिएगा आप अपनी, और थोड़ा अपना परिचय दीजिए निरंजन भाई। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो कमाई के मामले में और क्या क्या निजाम भाई प्रयोग हो रहे हैं, क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं, कहाँ कहाँ सफलता मिल रही है कमाई के मामले में? अभी कमाई के मामले में तो एड के माध्यम से चैनल अच्छा चल रहा है। एड के मामले में जिस तरह से कोई बड़े कंपनी का ओपनिंग हुआ तो उसका मंथली 15 दिन के लिए सालाना बुक कर सकते हैं। जैसे एक मार्बल टाइल्स का दुकान है, एक हम लोग सालाना उसका एग्रीमेंट हुआ। सालाना एग्रीमेंट में ये तय होती है से उसी का आपको टाइल्स का एक ही कंपनी वाले का यानी आपको ऐड चलाना, दूसरे टाइल्स का नहीं चलाना। बाज़ाब्ते पेपर बनती है, चैनल का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको लिया जाता है, और सालाना यानी 3000 का यानी मंथली है, और सालाना यानी 36 से होते हैं, मगर वन टाइम में 30,000 रुपया वो देते हैं दुकानदार। इस तरह से अभी कमाई चल रहे हैं, यानी एड के माध्यम ज्यादातर दुकान हुए, नेताजी का काम हुआ, इस तरह से यानी चैनल यानी अच्छा ग्रो कर रहा है। अब पैसा वसूली के जो मामले सामने आते हैं, इसीलिए हम लोग कोई भी फील्ड में न्यूज बनाते हैं, पैसा की मांग ही नहीं करते हैं बेवजह बदनाम होने की वजह से। इसलिए दुकानदार हो, मोबाइल दुकान हो या कपड़ा दुकान हो या किसी मॉल की ओपनिंग हो, इस तरह का जो भी दुकान, उससे हम लोग अपना एड यानी उठा रहे हैं और अपना चैनल चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये मॉडल जो है, क्योंकि एक बार कोई ऐड उठाने की बजाय सालाना जो विज्ञापन उठते हैं ना, या सालाना जो एग्रीमेंट होता है, इसी में सदस्यता पे एक बढ़िया चर्चा हुई थी न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन में। तो ये एक सार्थक चर्चा रही थी और एक अच्छा विकल्प है। बहरहाल नए मित्र जी। आए जुड़े हुए हैं, निरंजन कुमार जी। निरंजन जी थोड़ा अपना परिचय दीजिए भाई साहब, मेरे ख्याल से पहली बार आप भी आए हुए हैं, तो एक बार ऑडियो ऑन करके एक बार अपना परिचय दीजिए, और कोई समस्या जुड़ी हुई है तो बताइए। ऑडियो आपकी बंद है, म्यूट है आप। मेरा नाम निरंजन कुमार है। मैं अभी फिलहाल काशी चक प्रखंड से दैनिक भास्कर अखबार में देख रहा हूँ, और अभी जो है पब्लिक ऐप से भी जुड़ा हुआ हूँ। ठीक ठीक ठीक, स्वागत है निरंजन जी, स्वागत है बहुत बहुत। और मेरे ख्याल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ाव अपना बनाए रखिए। तो ग्राउंड में जब आप काम करते हैं तो क्या किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालें आप। ग्राउंड में सर वर्क करने में ऐसे तो कोई खास, कुछ लोगों के कारण जो ही पुराने लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी पत्रकारिता लाइन से जुड़े हैं, उन लोगों को काफी दर्द झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं इस क्षेत्र से, वो क्या कहते हैं, उसको वसूली कह सकते हैं, वसूली अभियान चला करके लोगों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, जिसके कारण सर पुराने लोग जो भी इस अच्छे से जुड़े हुए हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक 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 ठीक, सार्थक बात है। देखिए आज इसी मुद्दे पे हम मुझे लोग तो लगता है कि चर्चा आगे बढ़। तो आपका कहना है कि नए लोग जो है काफी वसूली पे लगे हुए हैं और इस वजह से समस्या हो जा रही, तो और पुराने लोग जो है मतलब वसूली नहीं करते हैं, ये कुछ है ऐसा कि किस तरीके और पत्रकारिता बदनाम हो रही है? जी निरंजन जी, जी, हाँ सर। एक साथ कैसे ही समस्या को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, क्या सुझाव है, क्या इसका विकल्प क्या है? कभी इस पे थोड़ा ध्यान दिया है आपने? विकल्प तो हम लोग सर एक ही चीज सोच करके चलते हैं कि जो भी नए लोग जुड़ते हैं और जिनकी नाम हम लोगों के बीच आती है कि अमुक व्यक्ति इस तरीके से पेश आ रहा है, उस व्यक्ति से सर हम लोग संपर्क ही नहीं करते हैं, उनसे किसी प्रकार का हम लोग जुड़ाव रखते हैं, ताकि हम लोग भी उसके चक्कर में बदनाम हो, और उनकी द्वारा कही गई किसी भी खबर को हम लोग पब्लिक नहीं करते हैं। मतलब ये भी एक तरह से मान के चलिए कि उनको नेटवर्क से आप लोग जो है दूर ही रखते हैं, और ठीक भी है अगर कोई बात एक बार समझाने पे नहीं समझता, लेकिन नए लोगों को सिखाना भी तो पड़ेगा निरंजन जी, तभी तो लोकतंत्र बचेगा क्या? जी जी बिल्कुल सर। तो सर नए लोग उसमें भी हम लोग एक चीज विश्वास पात्र को रखते हैं, हाँ जिसको कह सकते हैं, क्या उसको कहते हैं सर, सीनियर जूनियर कह दीजिए।
एक जूनियर पात्र को भी हम लोग रखते हैं, जिसके थ्रू हम लोग वर्क भी करवा लेते हैं। और अगर जूनियर सर सही समय पर उससे पहले अगर पहुंच करके रिपोर्टिंग कर दिया, तभी उस खबर को लोग चला पाते हैं, अन्यथा उस खबर को नहीं चलाते हैं। घटना बड़ी हो छोटी हो। जैसे कैसे बताया आपने कि जूनियर पहुंच के, जैसे कोई घटना हुई है, जूनियर पहले पहुंच गया, तो उस खबर को आप लोग नहीं चलाते हैं? नहीं, चला देते हैं सर। अच्छा, जो कब नहीं हमारे चलाते हैं? जूनियर होते हैं, जो हमारे जूनियर होते हैं, जिनको हमने रख रखा है, वैसे अच्छा, लोगों को सर मैं इंफॉर्मेशन देकर के वहां भेजता हूँ ठीक ठीक और उनसे खबर हम लोग एकत्रित करते हैं। ठीक 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 है। अलग अलग मॉडल है, अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग जुड़ाव है। मैं अशोक भाई साहब से मैं एक बार मैं तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा कहीं साइड में एक बार रुक के। और अभी जो सीनियर जूनियर का लफड़ा आ रहा है भाई साहब, ये बड़ी समस्याएं आ रही हैं। अभी वो निजाम भाई भी थे, वो बोल रहे थे कि अभी भाई सीनियर पत्रकार पैसे ले तो ठीक है, हम लोग पैसे ले तो हमको ऐसा कहा जाता है। और इधर ये अभी भाई साहब है निरंजन जी भी, ये भी बोल रहे हैं कि भाई जूनियर जो है पैसे वैसे का करते हैं तो बदनामी ज्यादा होती है। थोड़ा इस विषय में जरा राय रखिएगा भाई साहब। अभी नरेश भाई का भी था कि सीनियर पत्रकार लोग बड़े परेशान करते हैं। नहीं, आज मैं बताता हूँ। अभी अभी आज जो यही मुद्दा ही बन गया, तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। वही जो सर ने पहले बताया है कि हमने 2000 रुपए ले लिए, तो सीनियर ने बताया कि भाई तुमने पैसा ले लिया। तो देखिए, पहली बात तो हम पत्रकार है तो हम लोग इस फील्ड में इसलिए नहीं आए कि हम लोग बिजनेस करना है। ये बिजनेस वाला क्षेत्र नहीं है। पहली बात, ये क्षेत्र जो है सेवा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमको सेवा देना है, ना कि किसी से हमको पैसा उठाना है। तो कोई अगर हमको पैसा दे रहा है तो क्यों दे रहा है भाई पैसा? वो फ्री में कोई देता है क्या? अशोक पवार को अगर 2000 रुपए मांगेंगे तो अशोक पवार देगा क्या? हम तो बस में बैठते हैं तो 10 पैसा भी हमारा बच गया कंडक्टर के पास, तो हमको मांग के लिए दीजिए, वो जो हमारा मेहनत का पैसा है। तो वो मेहनत का पैसा क्यों दे रहा है बंदा? वो चाह रहा है कि आप उसकी कुछ मदद करो। तो आप उसका पैसा आप स्वीकार कर रहे हो, उसका मतलब उसके पास में आप भागीदार हो रहे हो। ये मेरा मानना है। तो पैसा तो हमने किसी से उठाना नहीं है। अब रही बात उसमें जो रास्ता हम लोग पैसा जो उठाते हैं, वो पैसा उठाने का भी तरीका होता है। हम लोग विज्ञापन लेते हैं। विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन से क्या मतलब होता क्या है? एक प्रकार का लीगली जो है पैसा उठाने वाला वो एक तरीका है। किसी को अपने व्यवसाय का अगर प्रचार करना है वो बात अलग है, लेकिन नेता लोगों को क्या प्रचार करना होता है? वो अपने बड़े बड़े पेज के पेज एडवर्टाइज देते हैं। वो क्यों देते हैं कि ये जो पेपर वाला है ये हमारे पक्ष में लिखते हैं कि हमारी एडवर्टाइज पार्टी है इसलिए। तो पहली बात तो हम लोगों ने अपनी छवि जो है एक समाज सेवक की तरह हमें छवि बनानी चाहिए। और पैसा अगर हम ले रहे हो तो हमें एक चीज को बनानी चाहिए। 2000 दिया है तो उसको एक बिल निकाल के दे दे कि उसका ये जो पेड कवरेज था या उसका ये पेड एड थी, एड का हमने पैसा ये किया हुआ है। अब रही दूसरी बात कि नए और पुराने तो सारे लोग पैसा उठाने वाले, हम लोगों को अपनी इमेज को स्थापित करना पड़ेगा कि भाई हम क्या है। है तो आज की डेट में देखिए, मैंने तकरीबन 2005 में शुरू किया था, लगभग आज 15 साल हो गए। लेकिन आज सिंगल कॉल कभी पास नहीं आया कि आपने ये खबर गलत चलाई है, इसकी वजह से हम लोगों को जेल हो रही है, ये हो रहा है। नहीं, ना ही किसी ने सिफारिश की है। हमने कोई कवरेज किया है तो किसी ने आज तक हमारे पास सिफारिश नहीं की कि भाई ये अपना बंदा है, थोड़ा इसको रियायत दे दो, हम आपको ऐड देंगे। शुरू हुआ कि हमने अपनी इमेज को बनाए रखा हुआ है। पत्रकारिता के बीच में पैसा नहीं मिलता है, मिलता है। तो ये चीजें जो है सभी पत्रकार हो, चाहे पुराना पत्रकार हो चाहे नया पत्रकार हो, उसमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी हम पत्रकार कहला सकते हैं। नहीं तो अगर हमको पैसा ही कमाना है तो अन्य क्षेत्र बहुत है, उसमें हम पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा मानना है।
बिल्कुल सार्थक आपकी बात है भाई साहब। और देखिए, पैसा ऐसा कोई विषय नहीं है जो कमाना नहीं चाहता हूँ व्यक्ति, हर व्यक्ति कमाना चाहता है, लेकिन तरीके बनाए गए हैं पैसे कमाने के, और मुझे लगता है कि उस तरीके को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। खास करके जो नए लोग आ रहे हैं, कोई पकड़ा रहा है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, उसको पकड़ लिए और जेब में रख लिए। इसकी बजाय विज्ञापन के माध्यम से जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें अगर पब्लिकली होती हैं, लोग देखते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी पे, विश्वास पे आँच आती है, और वो समस्या होती है, क्योंकि जो पैसा दिया है वो निश्चित रूप से फ़ेवर चाहेगा आपसे। हाँ, आप अगर कोई पैसा दे रहा है, उसको आप बोलिए कि भई आपका विज्ञापन क्या है? आपका व्यवसाय क्या है? क्या करते हैं आप? ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप एलआईसी के एजेंट हैं, आप जो भी हैं, एबीसीडी, कोई दुकान आपकी चल रही है, तो उस माध्यम से मुझे लगता है कि चलना चाहिए। लेकिन एक और भी बात आ रही है अशोक भाई साहब, उस पे भी ज़रा-सा तवज्जो आप दीजिए कि पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन क्या वाक़ई सीनियर्स द्वारा जूनियर को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है क्या? तो कैसे चलेगा? क्योंकि अधिकतर लोग वही वही तकलीफ तो कई लोग इसकी कंप्लेंट किए हैं, अभी नरेश भाई भी बोल रहे थे कि जूनियर के आ जाने से थोड़ा सीनियर अनकम्फर्टेबल होते हैं। क्या ऐसा है क्या? और ऐसा जायज़ है क्या अशोक भाई साहब? नहीं नहीं, वो सही बात है। वो सीनियर और जूनियर में फर्क है। अब होता क्या है कि जो जूनियर है वो कुछ भी जो खबर नहीं बनती है उसको भी खबर बना लेता है, और कुछ जो सीनियर है वो खुद को सीनियर समझते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए वो सीनियर बने हुए होते हैं। वो क्या करते हैं कि जूनियर को टिकने नहीं देते, कितने भी अच्छा जूनियर काम करता हो। यहाँ तक कि सूचना कार्यालय में श्रीमान निराला जी सर है, उनको भी मैंने एक वाक्य मैंने बताया था, उसमें भी एक सेशन डिबेट हुआ था कि ये पहले से जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी पकड़ बना रखी होती है सूचना विभाग में, या जहाँ से हमें खबर मिलती है, जो हमारे खबर के सोर्स होते हैं, चाहे राजनेता हो, अभिनेता हो, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, जिनके यहाँ से हमको खबर मिलती है, तो इन लोगों को ये क्या करते हैं, पिन मार देते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये ऐसा है वैसा है, इनको एक्सेप्ट मत करो, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाओ मत। तो ये चीजें है, लेकिन ऐसी चीजें है, तब हम लोगों को जो है अपने लक्ष्य से हटना नहीं होगा। हम लोगों को जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अगर हमको कोई बुला नहीं रहा है, लेकिन हमारे सूत्र मजबूत रखना है, नहीं बुला रहा है तब भी हमको जाना है, क्योंकि अगर पब्लिकली प्लेस है उसकी, तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। अगर हम लोगों को पब्लिकली कोई नहीं बुला रहा है, तब हमारा कोई बंदा है उसको हम भेज सकते हैं। अगर कोई बंदा भी नहीं है, ये हो रहा है, तो हम लोग जो है अपने पास जो आजकल मोबाइल में भी, पहले तो मैंने ₹100 के मतलब जो स्पाई कैमरा वगैरह मैंने खरीदे, आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, उसकी बैटरी खराब हो चुकी है, अभी उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। तो हम लोग ये क्यों कहे कि मुझे पत्रकार करके जाते, मुझे सलाम ठोके दुनिया, मुझे ये करे वो करे, तो उससे अच्छा हम लोग जो है अपना काम करते रहे, हम कार्य करते रहे। अगर हम अपना कार्य दिखाते रहे ना, तब लोग हम लोगों को जरूर जानते हैं। अब मैं एक छोटी सा उदाहरण में बताता हूँ कि मैं आज की डेट में मैं पूरे नेशनल का हेड हूँ, लेकिन आज की डेट में मेरे तहसील में, आज अभी तो किसी के सामने जाता हूँ वो जानता है मुझे, लेकिन तहसील में भी किसी प्यून को भी अगर पूछोगे ये बंदा कौन है, या मैं किसी को जाके कुछ बोलता रहूंगा तो मुझे हटका देगा, तो पहचानता नहीं मुझे। अब जब मुझे वो पहचानता नहीं है, तब मुझे आसानी होती है मेरे लिए कि मैं वहां जाके मैं अपना स्पाई कैमरा लगाता हूँ, वहां की जो भी गतिविधियां होती है उस गतिविधियों को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और वो रिकॉर्ड की हुई गतिविधियां है मैं अपने पोर्टल पे, मेरे ऐप पे, मेरे पेपर में उसको निकाल देता हूँ। जब ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड निकल जाता है, तब पूछते हैं कि यार ये अशोक पवार है कौन बंदा, हमको इसको देखना है। फिर जब उनके सामने मैं चला जाता हूँ, तब उनको पता लगता है कि अरे बाप रे, इस बंदे को तो हमने देखा, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। ठीक बात, बिल्कुल सार्थक आपने बात कही भाई साहब। और इसमें एक्चुअली क्या है कि एक सेकंड किसी का जवाब देना था।
तो देखिए ये सार्थक बात है और ये सीनियर जूनियर की समस्या जो है हर जगह लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पत्रकारिता का ही नुकसान है। और इसका जो इलाज है, देखिए ये बड़ी सार्थक बात है, इसका इलाज संगठन ही है। संगठन में आते हैं लोग, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई सीनियर्स को भी एक संदेश मिलता है, कहीं ना कहीं एक जूनियर को भी संदेश मिलता है, और उसको जो है प्रॉपर तरीके से सुलझाने का एक मार्ग मिलता है। लेकिन अगर संगठन नहीं है भाई, अगर किसी जूनियर को सीनियर मिल के मान लीजिए कि बैकआउट कर रहे हैं किसी भी जगह पे, ऐसा कम होता है, समझदार लोग हैं, पत्रकारिता को समझते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो 4 जूनियर मिलके भी अगर संगठन बनाते हैं तो सबको बायकॉट नहीं कर सकता कोई। ये भी ध्यान रखने वाला विषय है। हाँ, हालांकि अगर सीनियर कोई बात सिखला रहा है कि भाई पैसे लेने से बदनामी होती है, तो उस पर ध्यान देना मुझे लगता है कि वक्त की जरूरत है। और संगठन में अगर कोई बने रहता है, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन है हमारा, इसके अलावा इसकी अलग अलग मान लीजिए कि आप प्रत्येक सप्ताह मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में 2 बातें सीखते हैं, अपनी बातें कहते हैं, उसके अलावा लोकल लेवल पे भी आप सक्रिय हैं और भी लोगों को लेके आते हैं जो डिजिटल पत्रकार है, क्योंकि अगर सीनियर का व्यवहार है, गलत व्यवहार है, तो किसी एक के साथ नहीं रहेगा, वो सबके साथ होगा और कई सारे जूनियर उसके खिलाफ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर जूनियर एक बंदा है जो बदनाम किए हुए, माहौल को खराब किए हुए, जिसने 30 से 50 रुपए 100 रुपए मांगता रहता है, ऐसे भी लोग हैं और जल्दबाजी के चक्कर में वो सोचता है कि कुछ भी कर ले। तो मुझे लगता है कि सीनियर्स को भी उसे दबाव में लेना चाहिए, दबाव में बताना चाहिए, कहना चाहिए, और संगठन के लेवल पे आने पे इन सारी समस्याओं का निदान होता है। बहरहाल सुधीर है, उनके पास जाने से पहले मैं मनीष जी के पास जाना चाहूंगा। मनीष, आप सीनियर जूनियर विवाद को कैसे देखते हैं कि सीनियर घुसने नहीं देते, काम करने नहीं देते, जूनियर्स ये है कि जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ वहां 50-100 रुपए पकड़ लेते हैं, माहौल खराब कर देते हैं, पत्रकार के कंटेंट को जो है, न्यूज को जो है वैसे छाप देते हैं, गंभीरता कम होती है। इस विवाद को आप कैसे देखते हो, रास्ता क्या है मनीष जी? और थोड़ा परिचय पर दे दीजिए, मैं तो आपको जानता हूँ, आप मेरे ख्याल से पहले मीटिंग में आ चुके हैं, बाकी सदस्य भी जरा परिचित हो जाए। मनीष जी। जी सर नमस्कार। मैं मनीष कुमार सिवान जिले के जीरादेव प्रखंड से मैं काम करता हूँ। एक नौतन प्रखंड है, उससे भी काम करता हूँ। अभी एक ऐप आता है पब्लिक ऐप के नाम से, उसके लिए मैं काम करता हूँ 2 प्रखंड से, और मतलब 3 साल हो गए हमको। एक हिंदुस्तान टीवी करके अपना यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी चैनल है, पोर्टल भी है अपना। हमको लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर तो देते ही हैं सीनियर जो भी हैं। हम पब्लिक ऐप में भी काम करते हैं, तो हमारे खबरों को टारगेट करके रिपोर्ट करवाना कि ये फर्जी खबर है या ऐसे है वैसे, अपने वो लोग कुछ भी करे, लेकिन अगर जूनियर कुछ भी नहीं भी करे तो भी आरोप लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं। ये सारी चीजें होती है। मतलब एक उचित मार्गदर्शन जो देना चाहिए वो नहीं देते हैं। एक उचित मार्गदर्शन होता है कि हाँ ये गलत है, तो उसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, उसको कई तरीके से उसका अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। देखिए नेचुरल है कि भाई जो पुराने लोग होते हैं, थोड़ा उनकी अपनी सार्थकता रहती है और अपना उनका तरीका भी होता है, तो मुझे लगता है कि धैर्य भी एक जरूरी चीज है। सुधीर के पास आने से पहले मैं निरंजन भाई से ही कहूंगा, भास्कर प्रखंड में आप काम करते हैं। निरंजन भाई, एक्चुअली क्या दिक्कत आती है? क्योंकि जूनियर काम करने का लोकतंत्र में सबको हक है। अगर कोई पोर्टल लॉन्च करता है, अपना पोर्टल चलाना चाहता है, लोगों की खबरों को छापना चाहता है, तो इसमें समस्या एग्जैक्टली क्या आ रही है? थोड़ा कैमरा ऑन कर सकते हैं तो एक बार कैमरा ऑन करके थोड़ा अपनी बातों को रखें, सीनियर्स की बातों को भी समझना जरूरी है। तो क्योंकि आपने मुद्दा उठाया, तो निरंजन भाई एक्चुअली बिंदुवार तरीके से कहाँ दिक्कतें आ रही है? सर जैसे जिस खबर को हम लोगों का जैसा सोचना है, जैसे जिस खबर को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, किस खबर को चलाने का हमारा क्या औचित्य है, वैसे खबरों को हमारे जूनियर जो होते हैं, क्या जिस माध्यम से जुड़े होते हैं, उसको पब्लिश करवा लेते हैं। और करते ये तो पब्लिश कराने की बात हो गई, और खबर चला करके जब अगले व्यक्ति को देते हैं तो वो एक ही चीज कहते हैं कि भैया हमने आपकी खबर को चलवा दिया, मुझे पैसा दीजिए। मैं हाल फिलहाल की घटना की बात कर रहा हूँ सर, कि एक छोटा सा बैठक किया गया था ग्रामीण मुद्दों को लेकर के, उसकी खबर उसने पब्लिश करवा ली और वहां से 1000 रुपया का मांग किया और 200 रुपया लेकर के चला गया। 200 रुपया लिया सर, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर वो धब्बा बन जाता है सर। इसी तरह की और कई मुद्दे हैं। जी जी
हाँ, अपनी बात पूरी करें, अपनी बात पूरी करनी है रंजन जी। जैसे जूनियर की एक चीज और क्या होती है सर, कि जैसे जूनियर जब सीनियर के समीप पर रह करके कुछ सीखना चाहता है तो लोग उससे सिखाने में कभी अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जूनियर ऐसे होते हैं जो सीनियर के भी दादा हो जाते हैं। ठीक बात, ठीक बात। ये देखिए, ये मुझे सबसे अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि दो कम्युनिटी, आपकी बात को मैं समझ गया निरंजन जी, और बिल्कुल सार्थक बात आपने कही। दो कम्युनिटी बहुत मजबूत है, उनमें बहुत एकता है। एक डॉक्टर्स की कम्युनिटी हो गई और एक वकीलों की कम्युनिटी होगी, बहुत एकता है उनमें। और एक वकील के साथ कुछ होता है तो सब लोग लग जाते हैं, डॉक्टर्स के साथ भी होता है तो पूरे डॉक्टर कम्युनिटी। और इसमें जूनियर्स क्या है कि सीधे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो पक्का किसी ना किसी सीनियर के साथ में रहते हैं। पत्रकारिता में ये बीमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई किसी को एबीसीडी पता नहीं है और सीधे कूद गया जंप में, और वो अनाप शनाप इधर उधर करके अपनी क्रेडिट भी खराब करता है और पत्रकारिता का भी नाम बदनाम करता है। लेकिन संगठनात्मक रूप से निरंजन भाई, ये नहीं लगता है कि सीनियर, अब व्यक्तिगत रूप से सीनियर तो शोषण भी करता है कई बार जूनियर्स का। मैं एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार भाई सीनियर भी नहीं चाहेगा कि हमारे से ऊपर आगे बढ़े आदमी। तो संगठन इसमें बजाय कि व्यक्तिगत आने के, क्योंकि व्यक्तिगत कोई सीनियर जो है शोषण कर सकता है, तो कम से कम संगठन इसमें क्या इलाज है? संगठन के ऊपर आप क्या कहते हैं कि भाई संगठन हो, इसमें आइए, आप भी सदस्य बनिए, इसके नियमों को पढ़िए, तो एक नियमावली बनाई जानी चाहिए। क्या नहीं लगता है, ये उचित नहीं लगता है निरंजन भाई? जी जी बिल्कुल उचित है सर, लेकिन एक चीज और उसमें हम फोकस करना चाहते हैं सर, कि जैसे जो लोग मान के चलिए कि नवादा जिले से हम लोग 10 साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं या आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, 10 साथी एक दूसरे को 100% जानते पहचानते हैं। कई साथी ऐसे भी होते हैं कि जो कि नए नए ऑटोमेटिक जुड़ गए। तो सर जो 10 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी व्यक्तित्व और व्यक्तिगत जो अथी है इंफॉर्मेशन, वो सर उनसे साझा कर लिया जाए। अगर वो लड़का है तो किस तरीके का है, क्या करता है, इन सारी बातों को सर ध्यान में रखा जाए। नहीं, बिल्कुल सार्थक आपने कही। और ये न्यूज पोर्टल एसोसिएशन देखिए मंच इसीलिए एक राष्ट्रीय मंच है, और इस पे आप नवादा से हैं, नरेश भाई है एक जगह से, मनीष जी हैं, आप अशोक जी हैं। तो अशोक जी ने क्या किया है कि जो भी उनके संपर्क में पत्रकार हैं, लोकल लोग पत्रकार हैं, सबको ये लिंक भेजते हैं कि भाई इसमें जुड़िए। तो जब लोग जुड़ेंगे, जब मीटिंग में आएंगे, तो एक दूसरे से बातचीत करते करते उनका व्यवहार भी एक समझ में आ जाता है और एक जानकारी भी मिल जाती है। देखिए, संगठन में लोग बातचीत करेंगे तो सबको अपनी कमी का एहसास होगा कि भाई इसका दुष्प्रभाव क्या है, 200 रुपए पकड़ लेने का। सीनियर को भी लगेगा यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसका शोषण कर रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अभी बहुत सारे पत्रकार होते हैं कि भाई जूनियर काम करते हैं और सीनियर्स जो है उनके नाम का खाते हैं। तो ये भी देखिए, दोनों तरफ समस्याएं हैं और दोनों तरफ बगावत होती है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो पत्रकारिता का होता है और संगठन एकमात्र इलाज है। मुझे लगता है कि सुधीर, आप इन बातों को समझ चुके होंगे। सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन जो है, इसको जरा बिंदुवार तरीके से इसको समराइज करें, फिर मीटिंग समाप्ति का भी समय हो रहा है। सुधीर। शुक्रिया संरक्षक महोदय। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि संगठन एक अहम भूमिका निभा सकता है इस जनरेशन गैप को भरने में। देखिए, जितना सीनियर जरूरी है उतना ही जूनियर जरूरी है। बिल्कुल वैसे समझिए कि एक पेड़ होता है तो तना अगर सीनियर है तो उसमें लगने वाले जो फल हैं वो जूनियर्स हैं, या जो टहनियां हैं वो जूनियर्स हैं। लेकिन एक दूसरे के बिना सारी चीजें खराब हैं, कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं पहला तो ये कि संगठनात्मक रूप से हमें एकत्र होना पड़ेगा, और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन संगठन की एक खासियत है कि यहाँ पर सीनियर और जूनियर या हर एक उम्र वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने आप ऑलरेडी ये अपने प्रकार से एक संगठन बना हुआ है, यहाँ आप आ सकते हैं, एक दूसरे का लाभ ले सकते हैं। संवाद बहुत जरूरी है। हम जितना ज्यादा संवाद करें, संवाद करने से क्या होता है कि हम कई बार अपने सीनियर्स के बारे में या सीनियर्स अपने जूनियर्स के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। तो धारणाएं तभी टूटेंगी जब हम निरंतर एक दूसरे से संवाद करेंगे। हमारे पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन संवाद करेंगे तो हमें हल मिलेंगे और एक दूसरे को ज्यादा हम समझ पाएंगे। जब समझ पाएंगे तो काम करना हमारे लिए आसान होगा। तीसरी चीज है स्किल्स। जूनियर्स को स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप ज्यादा स्किल्ड होंगे तो अपने आप सीनियर्स के आप प्रति प्रिय हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो जो बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, फिजिक्स में अच्छा होता है, वो अपने टीचर्स का बड़ा फेवरेट होता है। वैसे ही अगर आप जूनियर हैं
और यदि आपके काम करने की शैली अच्छी है, आप टेक्निकली बहुत साउंडफुल हैं, आपके पास सारी समस्याओं के हल हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे सीनियर्स आपके पास आएंगे और आपकी मदद लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अखबार में काम करता हो और वो 40 साल से उसका अखबार में अनुभव हो, वो अखबार का महारथी है, किंतु वह डिजिटल के कई सारे बिंदुओं के बारे में उसको जानकारी नहीं है। और यदि आप डिजिटल के बादशाह हैं, आप डिजिटल पोर्टल बहुत स्मूथली चलाते हैं, तो उस व्यक्ति को, सीनियर को जब भी डिजिटल में आना पड़ेगा तो आप उसके लिए स्रोत होंगे और वो आपसे कनेक्टेड होगा। तो स्किल्स बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वो तभी संभव है जब हम अनुभव और ऊर्जा दोनों का संगम करते हैं। अनुभव मतलब सीनियर्स और ऊर्जा मतलब हमारे जूनियर्स, ये दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे, एक जगह आ जाए। और वो तभी संभव है किसी न किसी संगठन के रूप में। आपका लोकल लेवल पर संगठन हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, कम्युनिटी हो सकती है। और सबसे अच्छा एग्जांपल न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है, जहां पर युवा और सीनियर्स और जूनियर्स बहुत सारे हैं और सभी के पास अनुभव है। मुझे नहीं लगता कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इतने दिनों से जुड़ा हूं, या मितेश जी हैं या पवार जी हैं, भाई कई सारे सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स हैं। आज तक न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के किसी साथी ने इंडिविजुअल किसी को फोन किया हो कि मैं ये खबर लिख रहा हूँ, मुझे समस्या आ रही है, आप निवारण दे दें? तो हमें अप्रोच करनी पड़ेगी, हमें संवाद शुरू करना पड़ेगा। जब संवाद शुरू करेंगे हमारी स्किल्स बढ़ेंगी, हमारी पहुंच बढ़ेगी, हमारी संगठनात्मक रूप से मजबूती बढ़ेगी, हम एक दूसरे को जानेंगे और हल अपने आप मिलने लगेंगे। तो मुझे बिंदुवार अगर कहूं तो संगठन को आप मजबूत करिए, संगठनात्मक रूप से मजबूत करिए, संवाद बढ़ाइए, स्किल्स बढ़ाइए, और जो जनरेशन गैप है उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मजबूत हुइए। ये 3-4 चीजें मुझे लगती हैं कि अगर हम करते हैं तो हम मजबूती की ओर एक कदम कम से कम बढ़ा सकते हैं। ओवर टू मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। और बिल्कुल आपने सार्थक बात कही कि जिस तरह से पेड़ के अलग अलग हिस्से होते हैं, उसी प्रकार से पत्रकारिता के भी हम सभी अलग अलग हिस्से हैं। और नए जमाने के लोगों की एक्सेप्टेंस भी डिजिटल पत्रकार ने, मुझे लगता है कि बहुत मजबूती दी है लोकतंत्र को। क्योंकि सोशल मीडिया ने, प्लेटफॉर्म्स ने, क्योंकि पत्रकार, अखबार, एक दो पहले पत्रकार लोग होते थे, दो होते थे, तो उनको मैनेज करना आसान होता था। तो डिजिटल पत्रकारिता से बहुत सारी चीजें सामने भी आई है। डेमोक्रेसी को फायदा हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है, खबरों को दबाना मुश्किल हो गया है। किंतु थोड़ा सा जरूर उसमें उलझने आई हैं और उन उलझनों को प्रबंधित किया जाना चाहिए। और उसका रास्ता यही है कि संवाद किया जाए। न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन जैसे मंच पे आप लोग कम से कम प्रत्येक सप्ताह 40 मिनट समय निकालें, तो यहाँ बाकी मित्रों का भी विचार मिलेगा जो अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। लेकिन सार्थकता तब होगी जब नवादा से निरंजन जी और भी जूनियर्स को लेके आके जोड़े। हो सकता है कि उनकी बात कोई जूनियर सीधे तौर पे ना सुनता हो, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब मुझे लगता है कि एक माहौल बनेगा, एक पूरा जो इकोसिस्टम कहते हैं वो इकोसिस्टम बनेगा। और अगर वो जूनियर्स भी इस पे आता है, किसी भी एक लगता है, और उस माहौल के सहारे हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। श्रीमान निराला जी आए हुए हैं, 1 मिनट की बात है। निराला जी कैमरा ऑन कीजिए, मीटिंग समाप्ति होने वाली है। सीनियर जूनियर का विवाद चल रहा है। सीनियर कहता है कि जूनियर पत्रकारिता को बदनाम कर रहा है, जूनियर कहता है कि सीनियर हमको आगे ही नहीं बढ़ने देता है। इस बात पे 50 सेकंड में बात रखें निराला जी, और आभार व्यक्त करके मीटिंग समाप्त करें। 1 मिनट बचा है, निराला जी। मीटिंग में शामिल सभी लोगों का धन्यवाद। सीनियर जूनियर्स की बात जो है उस पर थोड़ा सा गहन चर्चा करने की आवश्यकता होगी और आपस में भी समन्वय स्थापित करने की बात होगी। सीनियर और जूनियर्स की बात नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि आप अपने ज्ञान को कितना निखार पाते हैं और काम जो कर रहे हैं। देखिए, सीखना जीवन भर है, तो सीखने की इच्छा रखें। जूनियर्स को थोड़ा सा ये होता होगा, असुरक्षित फील होता होगा कि कोई सीनियर्स को असुरक्षित फील होता होगा कि कोई जूनियर आ गया और इस फील्ड में पता नहीं मेरा क्या होगा। तो इसके चलते थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में ये आता होगा, ये भाव। लेकिन ये सब आपसी समझ और आपसी बातचीत से इस सबको दूर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद निराला जी, और सभी मित्रों का आभार। ये मीटिंग समाप्ति हो रही है, 10 सेकंड का आसपास बचा हुआ है। आप लोग खुद मीटिंग में जुड़िए। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, वंश